अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हमने CS 302 की असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करनी है, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और लास्ट डेट इसकी 29 जुलाई है। इसकी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। कोई भी असाइनमेंट जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो टॉप पे अपनी आईडी लिखा करें फर्स्ट लाइन में, और फाइल को अपनी आईडी के नाम से ही सेव किया करें। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपने रीड कर लेनी है। हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उन्होंने कि आपके पास 8 इनपुट्स हैं और हर इनपुट 8 बिट की है, ठीक है। एक उसकी आउटपुट है और 3 यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट इनपुट्स आपको दी हुई हैं। नीचे चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ये देखें जी, ये मेन टेबल है जिसको देखते हुए आपने सोल्यूशन जो है वो टाइप करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको 3 इनपुट्स दी हुई हैं और 8 आउटपुट्स हैं। अब इनको देखते हुए आपने पहले जो है वो इनका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। यानी उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द कंप्लीट मॉड्यूलर ABL कोड फॉर स्टेटेड IC, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो आपको नीचे सारा ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, इस ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए आपने ABL कोड लिखना है कंप्लीट। तो ABL कोड के आप अपने हैंडआउट्स में भी देख लीजिएगा, 3 या 4 स्टेप्स होते हैं तकरीबन। सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है आपने बूलियन एक्सप्रेशंस लिखने हैं, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं? बूलियन एक्सप्रेशंस ऐसे लिखने हैं आपने कि टेबल को देखें सबसे पहले, ठीक है। टेबल के अंदर आपको 3 इनपुट्स दी हुई हैं और सबसे पहली जो आउटपुट है वो क्या है, आउट 0। तो हम पहले आउट 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आउट 0 के अंदर ये सारी चीज़ें हमने बारी बारी लिखनी है। तो पहली जो आउटपुट है वो है A0। तो आप A0 को S0 S1 S2 के साथ लिख लें। A0 S0 S1 S2, और क्योंकि तीनों के साथ 0 है तो तीनों के ऊपर आपने बार लगा देनी है। समझ आ गई? उसके बाद B0 आ गया, तो B0 जो है वो आप लिखेंगे प्लस लगा के, ठीक है। प्लस लगाना है, फिर अगली वैल्यू दूसरी रो पे आ जाना आपने। तो दूसरी रो में B0 है, B0 के साथ आपने S0 S1 S2 लिखा, B0 के साथ S0 S1 S2 लिखा। और इसमें 0 किस किस की वैल्यू है, S0 और S1 की वैल्यू है, तो बार सिर्फ S0 और S1 पे आएगी, ठीक है। फिर प्लस लगाएं, थर्ड रो में आ जाएं। थर्ड रो है C0, और C0 के साथ आपने वही सेम S0 S1 S2 लिखा। और अब 0 किस किस के साथ आ रहा है, S0 में आ रहा है और S2 में आ रहा है, तो S0 और S2 पे बार आएगी। S1 में 0 नहीं है तो उस पर आपने बार नहीं लगानी। फिर प्लस लगाएं, फिर फोर्थ रो में आ जाएं D0। D0 के साथ आप S0 S1 S2 लिखेंगे, ठीक है। D0 के साथ S0 S1 S2 ये आपने लिखा, और अब बार सिर्फ S0 पे आएगी क्योंकि 0 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, S0 के अंदर आ रहा है, फोर्थ रो के अंदर। इसी तरह से प्लस लगा के E0 लिखें। E0 के अंदर S1 और S2, इन दोनों के साथ 0 है तो S1 और S2 पे बार आएगी। फिर F0 में सिर्फ S1 पे बार आएगी, ठीक है। और जो G0 है उसमें सिर्फ S2 पे बार आएगी, और H0 के अंदर किसी के ऊपर भी बार नहीं आएगी क्योंकि तीनों 1 है, 0 किसी के अंदर भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आउट 0 का आपने बूलियन एक्सप्रेशन लिख लिया। अब आपने आउट 1 का लिखना है। तो आउट 1 का जो कॉलम है उसके अंदर A1 B1 C1 D1 और ये H1 तक जा रही हैं वैल्यूज़। लेकिन आप देखें कि ये जो S0 S1 S2 हैं, ये तो वैल्यूज सेम रहेंगी ना, वो तो चेंज नहीं होंगी। A1 के साथ ये तीनों 0 आ रहे हैं तो A1 के साथ तीनों के ऊपर बार आएगी। B1 के साथ जो है वो S0 और S1 पे बार आएगी। यानी मेथड वही है ऊपर वाला जो हमने अप्लाई किया है। बेशक आप ये पहली लाइन जब लिख लें ना अपनी, ये मैथ टाइप पे मैंने लिखा है, आप डायरेक्ट इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं इक्वेशन के अंदर जाके। तो पहली लाइन लिखने के बाद आप क्या करें, इसको कॉपी करें और इसको 7 दफ़ा पेस्ट कर लें, क्योंकि हमने 7 उसको करना है, ठीक है। तो एक दफ़ा लिख ली होगी 6 दफ़ा, और आपने इसको पेस्ट करना है। और फिर जहाँ जहाँ A0 B0 C0 D0 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप A1 B1 C1 D1 कर दें, ठीक है। यहाँ E0 की जगह E1 आ जाएगा, F0 की जगह F1 आ जाएगा। इसी तरह से फिर A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A5 A6 A7। और ये जो 7 S वाली वैल्यूज़ हैं ये आप देखें सेम आ रही हैं। इसमें इन तीनों पे बार है, इसमें भी इन तीनों पे बार है, इसमें भी इन तीनों पे बार आ रही है, इसमें भी इन तीनों पे बार आ रही है, यहाँ भी तीनों पे बार है, ये सब में तीनों पे बार आ रही है, ठीक है। और जो B वाली वैल्यूज़ हैं उसमें देखें S0 और S1 पे बार है, इसमें भी S0 और S1 पे बार है, इसमें भी S0 और S1 पे बार है। तो B वाली सारी वैल्यूज़ सेम है। C वाली सारी वैल्यूज़ में S0 और S2 पे बार्स आ रही हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। D वाली जो वैल्यूज़ हैं सारी, उनके अंदर S0 के ऊपर सिर्फ बार आ रही है, तो ये तो सेम रहेंगी। सिर्फ जो A0 B0 C0 D0 है ना, उनकी जगह आपने एक दफ़ा 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 7 आउटपुट्स को बूलियन एक्सप्रेशंस में शो कर दिया।
उसके बाद हमने दूसरा स्टेप जो करना होता है ना वो होता है ABL नोटेशंस। ABL नोटेशंस किस तरह से लिखी जाती हैं? सबसे पहले तो हम आउट ज़ीरो की लिखते हैं, ठीक है जी, ये आउट ज़ीरो है। आउट ज़ीरो की जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, इसको ज़रा हम नीचे कर लेते हैं ताकि आपको ये दोनों सेम नज़र आएँ। ये देखिए जी, अब आउट ज़ीरो दोनों नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे। आउट ज़ीरो के अंदर देखें A0 है इक्वल के साथ, तो आउट ज़ीरो इक्वल A0 लिखा। अब A0 और S0 के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो जब कोई भी साइन ना होना तो वहाँ पे हम एंड लगा देते हैं बूलियन से, जब हम ABL में जाते हैं तो ठीक है, एंड लगा दिया। और ये जो बार्स है ना, इसकी जगह हम ये नेगेशन या फैक्टोरियल का साइन यूज़ करते हैं। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये फैक्टोरियल आएगा कीबोर्ड से Shift 1 प्रेस करने से। और फिर आपने S0 लिखा, ठीक है। फिर S0 और S1 के दरमियान देखें तो कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो वहाँ पे फिर से हमने एंड लगा दिया। अब S1 की बारी है। S1 के ऊपर देखें तो बार आ रही है, तो यहाँ पे आपने फैक्टोरियल S1 लिख दिया, फिर एंड फैक्टोरियल S2 लिख दिया, ठीक है। फिर जहाँ प्लस आ रहा है, इस प्लस की जगह आपने यहाँ पे ये हैश, ठीक है, शार्प या हैश का आपने यहाँ पे सिंबल यूज़ करना है, और ये आएगा Shift 3 प्रेस करने से, ठीक है जी। फिर B0 लिखें, B0 के साथ एंड नेगेशन S1 S0 आ जाएगा। फिर S0 और S1 के दरमियान भी कोई साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, और S1 के ऊपर क्योंकि बार आ रही है तो वो नेगेशन S1 हो जाएगा, ठीक है। फिर एंड लगा के S2 आ जाएगा, समझ आ गई। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस की जगह आपने ये हैश लगा दिया। फिर C0 S0 S1 S2 इन सब के दरमियान एंड का सिंबल आएगा, और जिनके ऊपर बार है उस पर आपने पहले जो है वो ये फैक्टोरियल का साइन लगा देना है, ठीक हो गया। डी को देखें, इसमें हम लिखेंगे D0 लिखा, ठीक है। फिर एंड लगा के आपने क्या करना है, S0 S1 S2, ठीक है, इन तीनों के दरमियान एंड आएगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेकनली एंड जो है वो नहीं लिखा, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ये क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो ये मेरे ख्याल से सब में ही मिस हो गया है, तो आप इसको एडिट कर दीजिएगा, या मैं ये जो सोल्यूशन फाइल्स जब डिस्क्रिप्शन में अपलोड करूँगी तो मैं करेक्ट करके अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये जो D0 है ना, इसके बाद यहाँ पे एंड आना है, ठीक है। इसमें D1 के बाद एंड आना है, D2 के बाद एंड आना है, तो ये आपने जो है वो करेक्ट कर लेना है। तो समझ आ गई है ना आपको, जैसे हमने पहले को लिखा है ऐसे ही हमने बारी बारी सबको लिख लेना है कि जैसे इसको कैसे लिखेंगे, A1 एंड फैक्टोरियल S0 एंड फैक्टोरियल S1 एंड फैक्टोरियल S2, फिर प्लस की जगह आप हैश लगाएंगे, B1 एंड फैक्टोरियल S0 एंड फैक्टोरियल S1 एंड S2, फिर यहाँ पे हैश C1 एंड फैक्टोरियल S0 एंड S1 एंड फैक्टोरियल S2, फिर वो हैश लगा देना आपने, और इसी तरह से आगे ये सारे। तो इसी तरह से आपने 7 आउटपुट्स के लिए यहाँ पे ये आपने 7 जो है वो बूलियन जो एक्सप्रेशंस थे उनको कन्वर्ट कर दिया ABL नोटेशन के अंदर, ठीक है। पहला लिख के बाकी सारे आप कॉपी पेस्ट करके उनमें जहाँ जहाँ A1 आ रहा होगा वहाँ आप A2 B2 C2 लिख देंगे, इसी तरह से A3 B3 C3, क्योंकि S1 S2 वगैरह तो सेम रहेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है कि आपने क्या करना है, आपने कहना है कि जो यहाँ पे 8 यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, जो 8 आपके एबल नोटेशंस हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंगल नोटेशन के साथ, यानी जो A0 A1 A2 से A7 तक नंबर्स हैं ना, उन सबको आप सिर्फ सेट A के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से B से H तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको आप सिंगल सेट के जरिए शो कर सकते हैं। जैसे A है तो A को आपने सेट बना दिया जिसके अंदर A1 से A7 तक सारी वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से सेट B के अंदर B से 0 से B7 तक सारी वैल्यूज़ आ गई। C D E F G H के अंदर इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज़ लिखनी। आउट के अंदर भी आउट 0 से आउट 7 तक सारी वैल्यूज़, और S के अंदर जो 3 थी S0 से S2 तक वो भी सारी आ गई, ठीक है जी। ये आपने 8 जो एबल नोटेशंस थी उनको कन्वर्ट कर दिया सिंगल नोटेशन के अंदर। अब ये जो सिंगल ऊपर नोटेशंस हैं इन सबको आप अगर सिंगल नोटेशन के ज़रिए शो करें तो जो अब ABL नोटेशन बनेगी ना इस मक्स की, वो क्या बनेगी, MUX की आउट, यानी अब आपने आउट 1 आउट 2 आउट 3 नहीं लिखना, सिंपल आउट लिखा, इक्वल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर S जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, और एंड A, ठीक है। फिर हैश लगा दिया, S जो है वो 1 के इक्वल हो सकता है, एंड B
फिर हैश लगा के एस जो है वो 2 भी हो सकता है, एंड सी और एस की वैल्यूज़ जो है टोटल, क्योंकि ये 8 है ना, तो इसलिए हमने 0 से 7 तक टोटल 8 लिख दी, ठीक है, क्योंकि 0 भी शामिल है, तो वहाँ से जब आप काउंट करेंगे ना तो वो 7 तक 8 बनेगी। इसी तरह से पहले के साथ आपने ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी और फिर एच, और ब्रैकेट और अल्फ़ाबेट के दरमियान आपने सब में एंड लगा दिया, और अल्फ़ाबेट के बाद ब्रैकेट जो आ रही है उनके दरमियान आपने ये हैश लगा दिया। तो इस तरह से आपने ABL नोटेशन के अंदर इस मक्स को लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से कोड लिखा विद 4 स्टेप्स। पहले 2 स्टेप्स के अंदर हमने हर आउटपुट का अलग अलग एक्सप्रेशन भी लिखा और अलग अलग नोटेशन भी लिखी, फिर हमने उनको एक जनरल सेट के अंदर एक्सप्रेशन बनाया और फिर जनरल उसका जो है वो नोटेशन यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसकी सोल्यूशन फाइल जो है वो कुछ देर तक 2-3 घंटे तक अपलोड हो जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम नहीं आपने उठा के सबमिट कर देनी, ठीक है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर लेनी है आप लोगों ने, क्योंकि बिल्कुल बेशक ये ऐसा है जैसे मैथ वगैरह होता है, ये सेम ही होते हैं फॉर्मूलाज वगैरह, लेकिन फिर भी लिखने का तरीका हर किसी का अलग होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने इसको चेंज कर लेना है, और मैंने इसीलिए इसको क्वेश्चन फाइल में किया टाइप, ताकि आप लोग इसको जब न्यू फाइल में करेंगे ना तो वो वैसे भी प्लेजरिज्म थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं वैसे ही अलग फ़ाइल बनाती तो आप लोगों ने सेम उठा के कर देनी थी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो और असाइनमेंट की समझ आ गई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थैंक यू।